हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग एक रीजनिंग का जो चैप्टर है जिसका नाम है फादरफ्ता, इसको लेकर आए हैं। और आज फादरफ्ता जो है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि फादरफ्ता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रीजनिंग में प्रत्येक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से कम एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि इसके भी कई प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, तो उनमें से किसी न किसी प्रकार का एक प्रश्न आता ही है। तो इसलिए फादरफ्ता का चैप्टर जो है ये हर उस विद्यार्थी के लिए, हर उस प्रतिभागी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, तो फादरफ्ता होता है, इसमें देखिए इसमें जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार के संबंध होते हैं। इसमें जो युग्म होते हैं कुछ इस तरीके से युग्म दे रखे होते हैं, एक यहाँ पर रेशियो, फिर उसके बाद में एक युग्म यहाँ पर दे रखे हैं, फिर समानुपात का चिन्ह होता है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो इसमें जो इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना और इसको 4 मान लिया। अब देखिए इसमें जो संबंध होता है एक तो आधारभूत संबंध होता है। सबसे पहले हम आधारभूत संबंध की बात करेंगे। आधारभूत संबंध, आधारभूत संबंध। तो देखिए आधारभूत संबंध क्या होता है। आधारभूत संबंध में 1:2 समानुपात 3:4। जो संबंध 1:2 में होगा, जो संबंध 1:2 में होगा वही संबंध 3:4 में भी होगा। या फिर हम कह सकते हैं जो संबंध 2:1 में होगा, उल्टा बोले, वही संबंध 4:3 में भी होगा। समझ में आ रहा है? तो आधारभूत संबंध में क्या होता है, 1:2, यानी कि 1:2 में जो संबंध होगा वही संबंध 3:4 में होगा। और इसके अलावा हम उल्टा अगर बोले तो 2:1 में जो संबंध होगा वही संबंध 4:3 में होगा। इसके बाद में एक होता है विकसित संबंध। विकसित संबंध, अब जो विकसित संबंध होता है ये क्या होता है, तो इसमें भी देखिए 1:2 समानुपात 3:4। तो विकसित संबंध में क्या होता है, जो संबंध 1:3 में होगा, जो संबंध 1:3 में होगा, कितना बड़ा, +2 हुआ, वही संबंध 2:4 में भी होगा। कितना बड़ा, 2:4 +2 हुआ। ठीक है, तो जो संबंध 1:3 में होगा वही संबंध 2:4 में होगा। या फिर हम कह सकते हैं जो संबंध 3:1 में होगा वही संबंध जो संबंध 3:1 में होगा वही संबंध 4:2 में भी होगा। तो ये होता है विकसित संबंध। सादृश्यता में दो संबंध होते हैं, एक तो होता है आधारभूत संबंध और एक होता है विकसित संबंध। इस प्रकार से आपके युग्म यानी कि जोड़े दे रखे होते हैं जिनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना पड़ता है। पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे में समान संबंध होता है। पहले और दूसरे या फिर पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, इनमें समान संबंध होता है। ठीक है, अब जो सादृश्यता के प्रकार होते हैं, सादृश्यता के प्रकार हम उन पर देखेंगे, एक एक प्रकार के बारे में बताएंगे और उसके कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मंजिल ऑनलाइन गुरु नाम से है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सादृश्यता के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं प्रकार। सादृश्यता के प्रकार, इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। उनमें से जो पहला प्रकार होता है वो होता है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, सादृश्यता को ही हम समरूपता भी बोलते हैं। समरूपता,
सादृश्यता या समरूपता, उसी प्रकार शब्द सादृश्यता या समरूपता, शब्द सादृश्यता या समरूपता। तो इसमें देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो देश राजधानी, राज्य राजधानी इस प्रकार से संबंधित होते हैं। देश राजधानी, राज्य राजधानी, और जो जानवर होते हैं उनके रहने का स्थान, जानवर होते हैं उनके बच्चों का नाम क्या होता है, इससे संबंधित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा, समानुपात यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर क्या होगा अब आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ओटावा, सान सल्वाडोर, मानागुआ, और एक ऑप्शन होगा वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ब्राजील, ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इसकी इसी प्रकार नेपाल की राजधानी क्या होगी, तो नेपाल, और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखे होंगे और 4 ऑप्शन नीचे दे रखे होंगे, उनमें से आपको करेक्ट को चूज करना होगा। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, अगर आपको पता है तो आपका आंसर इसमें करेक्ट ही होगा 100%, 1 नंबर आपका पक्का होगा, 1 या 2 नंबर जितने भी नंबर का प्रश्न है। तो ये होता है शब्द सादृश्यता। क्या होता है, शब्द सादृश्यता। या फिर इसमें आपको देश और उसकी मुद्रा के विषय में, एक देश और मुद्रा, उसके बाद में अगला देश, अगली मुद्रा आपको बतानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल है चिली। चिली में जो चिली की मुद्रा है वो है पीसो, चिली की मुद्रा जो है वो है पीसो। और उसके बाद में नेपाल, नेपाल की तो आप सबको पता है, हम एक यूएसए ही ले लेते हैं, यूएसए, ठीक है। तो चिली की मुद्रा जो है वो है पीसो। चिली में क्या चलता है, अपने भारत में जैसे रुपया चलता है वैसे चिली में पीसो चलता है। उसी प्रकार यूएसए में क्या चलता है, यूएसए में, तो इसका आंसर आपको पता है डॉलर। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है शब्द सादृश्यता में। या फिर इसके अलावा भी कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे राज्य राजधानी, राज्य जैसे गुजरात की गांधीनगर है, वैसे उत्तर प्रदेश की क्या होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक लखनऊ भी होगा, तो लखनऊ आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें शब्द सादृश्यता है तो यंत्र और उस यंत्र से क्या मापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता। उसी प्रकार लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, रक्तदाब, वायुमंडलीय दाब, दूध की शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोमीटर से आपका सही आंसर हो जाएगा दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से क्या मापी जाती है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा इकाई और मात्रक से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। उसी प्रकार बल की इकाई क्या होगी, तो बल की इकाई न्यूटन होती है, बल की इकाई न्यूटन होती है। इसके अलावा जो समानार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, ये भी आपको याद करने होंगे। जैसे कि अमृत, अमृत का समानार्थी शब्द मधु होता है, वैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है द्वेष। क्या होता है, द्वेष। इसके अलावा विपरीत, विपरीत, अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए।
विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ निकालने वाले शब्द भी आपको पता होने चाहिए। जैसे दिन का रात है, उसी प्रकार शांति का अशांति हो जाएगा, शांति का अशांति हो जाएगा। नादान का समझदार। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षर सादृश्यता पर। दूसरा टाइप है। तो पहले टाइप में हमने देखा कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता ये दूसरा टाइप, ठीक है। तो अक्षर सादृश्यता में आपको ABCD पूरी पता होनी चाहिए। A to Z, ABCD EFG HIJK L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसके अलावा आपको इनका अपोजिट वर्ड्स भी याद करने होंगे। अपोजिट वर्ड्स इसका हम एक पूरा क्लास लेंगे आपकी, जिसमें आपको हम ABCD के अपोजिट वर्ड्स, उनका प्लेस, वैल्यू, ये सारी चीजें आपको लर्न करा देंगे। तो अक्षर सादृश्यता में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल AFKP समान अनुपात BGLQ और समानुपात CHMR। तो आगे क्या आएगा, तो इनमें से 4 ऑप्शन नीचे दे रखेंगे, उनमें से आपको करेक्ट चूज करना होगा। अब इनमें आपको संबंध पहचानना होगा। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इन दोनों में भी होगा, या फिर जो संबंध इनमें होगा वही संबंध इन दोनों में भी होगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले इनमें दोनों में संबंध देखते हैं। A से B हुआ यानी कि +1 हुआ, EFG यानी कि +1 हो रहा है, IJKL +1 हुआ, PQ +1 हुआ। तो संबंध हमें पता चल गया +1 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, C में +1 करेंगे, D H I M N P Q R S। तो DINS इसका आंसर हो जाएगा, DINS इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप संबंध पहचानना सीख गए तो कोई भी प्रश्न सादृश्यता से संबंधित होगा, आपका छूटेगा नहीं। अगला जो प्रकार है वो है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता, इसमें हम आपको बता देंगे संख्या सादृश्यता। सादृश्यता का तीसरा प्रकार जो है वो है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता, इसमें आपको 1 से 20 तक वर्ग, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इस प्रकार से 1 से 20 तक का आपको वर्ग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। उसके अलावा 1 से 10 तक घन, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं क्यूब, जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो 1 से 10 तक क्यूब, 1 से 20 तक का वर्ग। तो इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर हमने बात यहाँ पर वर्ग की है और घन की है, तो वर्ग से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पर 4 हो रहा, समानुपात 8 यहाँ पर क्या होगा, तो 2 का वर्ग 4 होता, 8 का वर्ग 64 होगा। तो आंसर आपका 64 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम घन से लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का कितना 27 हो रहा है, तो 4 का कितना होगा 64 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 64 है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। कोई जरूरी नहीं आपके वर्ग और क्यूब से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं। इसके अलावा कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने 2 संबंध आपको बताए, आधारभूत संबंध और विकसित संबंध। तो देखिए 15:32:32 यहाँ पर क्या होगा, 15:32 समानुपात 32 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा,
तो आप देखिए इसमें संबंध पहचानिए। इसमें देखिए दोनों प्रकार का संबंध अप्लाई हो रहा है। अगर हम आधारभूत संबंध की बात करें तो 15 दूनी 30 गुणे 2 प्लस 2। अगर हम विकसित संबंध की बात करें तो भी गुणे 2 प्लस 2 हो रहा है। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीके से हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो देखिए हम आधारभूत संबंध से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 दूनी 30 तो 32 पैसे 32 दूना 64 और प्लस 2 66। अगर विकसित संबंध से हम इसको हल करना चाहें तो आपको 32 दूना 64 और प्लस 2 66। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हमारा आंसर 66 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 6:42 समानुपात 9। आगे यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें देखिए इसमें संबंध पहचानना है, ना कि यहाँ पर वर्ग तो हो ही नहीं सकता। 42 वर्ग नहीं होगा, 6 भी वर्ग नहीं होगा, 3 होता है लेकिन शुरुआत में आपका वर्ग या क्यूब नहीं हो रहा है, इसलिए इस पे वर्ग और क्यूब इसमें जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें संबंध क्या है। 6 यहाँ पर ऐड तो होगा नहीं, ना तो घटाया जा रहा है, यहाँ पर गुणा हो रही है। 6 सते 42, 6 सते 42, 6 7 42। उसी प्रकार 6 सते 42 हो रहा है और उसी प्रकार 6 सते ही क्यों हुआ, तो 6 के आगे 7, 6 के आगे 7, उसी प्रकार 6 7 6 सते 42, उसी प्रकार 9 10 9 10 और 90। आपका इस तरीके से आंसर होगा। या फिर यहाँ पर इस तरीके से भी आंसर 6 सते दोनों में 7 7 की गुणा हो रही, तो 9 सते 63 भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन में है वही आपको चूज करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार हमने देखे। तो जो तीसरा प्रकार है वो है संख्या सादृश्यता, जिसके हमने कई सारे आपको एग्जाम्पल बताए। अगला जो प्रकार है, अगला प्रकार है आपका संख्या समूह सादृश्यता। संख्या समूह सादृश्यता, संख्या समूह सादृश्यता, ये चौथा प्रकार है। देखिए संख्या समूह सादृश्यता जो होता है, इसमें संख्याओं का समूह दे रखे होते हैं, संख्याओं का समूह। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4:16:8, ये एक समूह है संख्याओं का। अब इसी प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। कितने? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। और फोर्थ जो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो संख्या समूह सादृश्यता में एक समूह दे रखा होगा संख्याओं का, उसके नीचे 4 इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको संबंध पहचानना पड़ता है। संबंध पहचान लिया, क्वेश्चन लग गया। तो इसमें देखिए संबंध क्या है, इसमें 4 चक्कू 16 4 दूनी 8, ये भी एक संबंध हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और संबंध, ये 4 का वर्ग हो रहा है, 4 का वर्ग हो रहा है 16 और इसका हाफ हो रहा है 8। 4 का वर्ग 16, 16 का 8, 16 का आधा, 16 का 8। तो उसी प्रकार इसमें ये संबंध हमें ढूंढना है। 2 का वर्ग 4 सही है, लेकिन 4 का आधा 5 नहीं होता। 4 का वर्ग 16 हो नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। 6 का वर्ग 36, अभी तक तो सही है। आगे 36 का आधा 18, 18 दूनी 36, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से संख्या समूह सादृश्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो पांचवा प्रकार है सादृश्यता का, वो कौन सा है? वो है आपका अक्षर संख्या सादृश्यता। अब अभी तक देखो हमने अक्षर सादृश्यता पढ़ा, संख्या सादृश्यता पढ़ा, लेकिन अब अक्षर और संख्या सादृश्यता, यानी कि दोनों को मिक्स करके प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या अक्षर या अक्षर संख्या सादृश्यता, ये पांचवा प्रकार सादृश्यता का। इससे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है।
जैसे प्रश्न एग्जाम्पल है VIJAY 0.5 समानुपात BOY। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें संबंध पहचानना पड़ता है। अब यहाँ पर 0.5 कैसे है, V जो होता है ये, इसका अगर अपोजिट साइड से देखा जाए तो 5 होता है, लेकिन 0 फिर इस प्रकार I का भी होना चाहिए, J का भी होना, A का भी होना चाहिए, सबका प्लस वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो संबंध है वो क्या है, 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 अल्फाबेट है, ठीक है। तो 5 अल्फाबेट है तो इसीलिए यहाँ पर 5, और चूंकि ये एक डिजिट में है तो इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 तो 3 और सिंगल डिजिट है तो 0 लगा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 3। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा सादृश्यता। सादृश्यता में दो संबंध होते हैं, आधारभूत संबंध और विकसित संबंध, जो हमने आपको दोनों बताए। इसके अलावा सादृश्यता के जो 5 प्रकार है, उन 5 प्रकार से हमने आपको 5 प्रकार बताए। इसके अलावा उनके 1 2 3 4 जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया, हर प्रकार का एग्जाम्पल बताया। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप मंजिल ऑनलाइन गुरु। ये मंजिल ऑनलाइन गुरु नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मंजिल ऑनलाइन गुरु बाय उमाकांत सर, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के दे दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।